और आज डीएनए के अपने इस विश्लेषण की शुरुआत हम गोवा से आई बेहद खास तस्वीरों के साथ करने वाले हैं। ये तस्वीरें सामान्य नहीं है क्योंकि ऐसी तस्वीर हम 7 वर्ष बाद देख रहे हैं। 7 वर्षों बाद भारत की धरती पर पाकिस्तान का सरकारी विमान उतरता है और उस विमान से पाकिस्तान का विदेश मंत्री भी बाहर निकलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो ये तस्वीरें अपने आप में खास हो ही जाती है। और आज 7 वर्षों बाद गोवा में कुछ ऐसा ही हुआ। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान का सरकारी विमान उतरा और उस विमान से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो मुस्कुराते हुए बाहर निकले। तस्वीरों को आप देख सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री सरताज अजीज दिसंबर 2016 में अफगानिस्तान पर होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए भारत के अमृतसर आए थे। हालांकि तब उनकी भारत के विदेश मंत्री के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कुछ इस तरह खराब हुए कि उसके बाद से किसी भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री को भारत आने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए हमने कहा कि आज ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है। इसलिए हमने दोनों तस्वीरें अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर रखी हुई है, जिसे अभी आप देख रहे हैं। 2016 और 7 वर्षों बाद बिलावल भुट्टो भारत आ रहे हैं। दरअसल बिलावल एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे और एससीओ में भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान समेत कुल 8 देश शामिल हैं। और इस बार एससीओ के आयोजन की जिम्मेदारी भारत को मिली और इन सभी देशों के विदेश मंत्री एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे। पाकिस्तान भी इस संगठन का मेंबर है यानी सदस्य है और इसलिए बिलावल भुट्टो भी पाकिस्तान की तरफ से इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो यूएन समेत दुनिया भर के तमाम मंचों का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने और भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए करते रहे। लेकिन आज की सच्चाई कुछ और है और यह सच्चाई आप खुद इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो को थक हार कर आज इसी भारत की धरती पर आना पड़ा है। और दिलचस्प बात यह देखिए कि बिलावल भुट्टो को अब भारत अच्छा लग रहा है। बिलावल भारत आए तो गोवा की धरती पर पैर पड़ते ही उनके मुंह से निकलता है भारत आकर अच्छा लग रहा है। उन्होंने पहले क्या कहा है, हम आपको वो सुनवा देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुंचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का सीएफएम है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। सुना आपने, भारत आके बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि बिलावल भुट्टो के मुंह से ये सब कुछ सुनकर एक बार तो आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है और इसलिए आज हम डीएनए में बतौर विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के इस बयान और उनके इस भारत दौरे को डिकोड करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बिलावल भुट्टो के कुछ ऐसे बयान भी सुनवाएंगे जिसमें भारत के प्रति उनकी नफरत स्पष्ट रूप से जाहिर होती है और वो आज हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि भारत के खिलाफ ये किस तरह से जहर उगलते थे और आज उनके अल्फाज अगर बदले हैं कि भारत आकर अच्छा लग रहा है, तो इस बदले विचार का विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। बिलावल भुट्टो अप्रैल 2022 में सिर्फ 33 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने थे और वो पाकिस्तान के सबसे युवा विदेश मंत्री हैं। लेकिन विदेश मंत्री रहते हुए वो पाकिस्तान के लिए भले ही कुछ ना कर पाए हो या ना कर पाए हो, इस पर अगर सवाल उठाते भी हैं वहाँ के लोग तो उसके पीछे भी कई सारे आधार हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें बहुत बोलते हैं। लेकिन वहाँ के जनमानस जिस तरह की परेशानियों या दिक्कतों से उलझे हुए हैं, उससे निकालने को लेकर इनकी तरफ से कुछ खास पहल नहीं होती दिखी है। लेकिन उन्होंने भारत के खिलाफ बयानबाजी का कोई मौका नहीं छोड़ा है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। 15 दिसंबर 2022 को बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने उस वक्त कहा था कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन बूचर ऑफ गुजरात अभी भी जिंदा है और वो भारत का प्रधानमंत्री है। ये बिलावल भुट्टो के बयान थे और भुट्टो के इस बयान पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और विदेश मंत्रालय की तरफ से बिलावल भुट्टो को 1971 के युद्ध की याद भी दिलाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। We've lost far more lives to terrorism than India has. Why would we want
our own people to suffer. We absolutely do not. Unfortunately, I think India has been playing in that space that I referred to earlier in my statement, where it's very easy to say Muslim and terrorists together and get the world to agree. And they very skillfully blur this line. I'd like to remind the Honorable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की सोच आपने देखी, और आज यही बिलावल भुट्टो भारत की धरती पर जब कदम रखते हैं तो कहते हैं कि भारत आकर अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है। इसके 3 दिन बाद जब यह बयान उन्होंने दिया था, जो बयान अभी आपने सुना, इसके 3 दिन बाद यानी 18 दिसंबर 2022 को उन्होंने कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी और आरएसएस से नहीं डरता हूं। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी पेश की थी। लेकिन दिलचस्प तथ्य यह है कि आज बिलावल एक ऐसे सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं जिसकी अध्यक्षता मोदी सरकार के पास ही है। दरअसल भारत एससीओ का मौजूदा अध्यक्ष है और इसी नाते विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान समेत एससीओ के हर सदस्य देश को भारत आने का न्योता भेजा है। इसी तरह वर्ष 2014 में बिलावल ने कश्मीर मुद्दे पर भी बयान दिया था। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने कहा था कि मैं पूरा कश्मीर वापस लूंगा, मैं इसका 1 इंच भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। यह बिलावल के बोल थे। यही नहीं, बिलावल भुट्टो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी कई बार कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान इस मुद्दे को कभी भी यूएन के एजेंडे में शामिल नहीं करवा पाया। बिलावल खुद भी कह चुके हैं कि भारत की डिप्लोमेसी की वजह से कश्मीर मुद्दे पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और अब इसे भारत की डिप्लोमेसी कह लीजिए या फिर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का बढ़ता हुआ दबदबा, रुतबा, कि आज कश्मीर का इंच वापस लेने की मांग करने वाले बिलावल भुट्टो भारत में है और भारत की तारीफ भी कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत के सिविल एविएशन मंत्रालय से भारत के एयर स्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी भी मांगी थी ताकि बिलावल भारत आ सके। भारत के लिए रवाना होने से पहले बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करके एक जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि गोवा भारत के रास्ते में हूं, शंघाई सहयोग संगठन में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल की नुमाइंदगी करूंगा और इस बैठक में शिरकत करने का मेरा फैसला एससीओ के चार्टर के प्रति पाकिस्तान की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो भारत में कश्मीर छीनने का ऐलान करने वाले बिलावल अभी दबी जुबान में ही सही, लेकिन ये कह रहे हैं कि भारत को अपना वो दोस्त भी बता रहे, कह रहे हैं कि मुझे भारत आके अच्छा भी लगा। और उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा के दौरान जो विशेष रूप से एससीओ पर केंद्रित है, मैं मित्र देशों के अपने समकक्षों के साथ रचनात्मक चर्चा की उम्मीद करता हूं। यानी कल तक जो बिलावल भारत के खिलाफ जहर मुझे बयान दे रहे थे, एक चुनी हुई सरकार के मुखिया की तुलना एक आतंकी से कर रहे थे, वही बिलावल अब भारत में आकर अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम तो बार बार कह रहे हैं अच्छी बात है। भारत को इशारों में ही सही मित्र बता रहे हैं। अब इसे डिप्लोमेसी कहें या उनकी मजबूरी, क्योंकि मजबूर तो पाकिस्तान है और ऐसी कई तस्वीरें अभी आपने लगातार देखी भी होंगी। और विदेश नीति को लेकर भी कई सारे सवाल पाकिस्तान के सामने खड़े रहे हैं। फिलहाल डिप्लोमेसी के मामले में तो दुनिया के ताकतवर देश भी भारत के सामने नहीं टिक रहे हैं। ये सच्चाई है, सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। फिर पाकिस्तान की क्या बिसात है, और इस सत्य से बिलावल भी परिचित हैं और पाकिस्तान की जनता भी। पाकिस्तान के अंदर इस समय इंटरनल क्राइसिस है और वो अपनी जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम भारत से कोशिश कर रहे हैं बातचीत के लिए। बिलावल भुट्टो को हमने भेजा वहाँ पे, और वो आम जनता पाकिस्तान की चाहती है कि आतंकवाद ख़त्म हो, भारत से बातचीत हो, मसलों का हल निकले। अब वहाँ पे वो कश्मीर इतना बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है जनता के बीच में। ये केवल आर्मी, गवर्नमेंट और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाओं के बीच में बना हुआ है ये एक मुद्दा। तो इसलिए उनको भारत भेजा गया है कि अपनी जनता को बता सकें भाई हमने तो कोशिश की थी, लेकिन भारत
ने बातचीत नहीं की। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये भी एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। आम जनता जानती है कि क्या है, रीज़न क्या है। अब आपके नज़रों के सामने भी ये तमाम बातें साफ हो गई होंगी और आप समझ भी चुके होंगे कि भारत पाकिस्तान की मजबूरी है या फिर पाकिस्तान के लिए ये मजबूरी है कि उसे भारत आना है और अपनी जनता को क्या दिखाना है, और इसलिए बिलावल भुट्टो को अब भारत अच्छा लग रहा है। नहीं तो ये आप देख ही चुके हैं कि बिलावल के मन में भारत के लिए कितना सम्मान है और उनकी जुबान से कैसे जहर बरसते रहते हैं। वैसे बिलावल 11 वर्ष पहले भी भारत आ चुके हैं। अप्रैल 2012 को वो अजमेर शरीफ की जियारत करने के लिए भारत आए थे। उस दौरे में उनके साथ उनके पिता और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी मौजूद थे। और भारत के अपने पहले दौरे के दौरान 22 वर्ष के बिलावल ने अपनी मां बेनजीर भुट्टो को याद करते हुए उस वक्त कहा था, मेरी मां कहती थी कि हर पाकिस्तानी में कहीं ना कहीं भारत बसता है और हर भारतीय के दिल में छोटा सा पाकिस्तान बसता है। ये उस वक्त 22 वर्ष के बिलावल की जुबान थी। हालांकि अब उनके पास गद्दी है, उम्र बढ़ चुकी है, लेकिन उनकी ये सोच बहुत छोटी हो चुकी है और ऐसी जुबान को हमने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सुना भी है। लेकिन आज फिर से उसी बात को कहूंगा, क्योंकि आज भारत आने के बाद उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि भारत आकर अच्छा लग रहा है। वैसे बेनजीर भुट्टो ऐसा क्यों कहती थी ये समझना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि भुट्टो परिवार की पिछली 4 पीढ़ियों का भारत से रिश्ता रहा है, नाता रहा है। बिलावल भुट्टो के परनाना शहनवाज भुट्टो सिंध प्रांत के बड़े जमींदार थे और वो जूनागढ़ के नवाब महावत खान के दीवान हुआ करते थे। बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। शहनवाज खान ने आज़ादी के बाद जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय करवाने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की नीतियों के चलते उनकी एक नहीं चली और जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। बाद में शहनवाज भुट्टो पाकिस्तान चले गए और वहां की सियासत में वो सक्रिय हो गए। शहनवाज भुट्टो ने 4 शादियां की थी और जुल्फिकार अली भुट्टो उनकी दूसरी पत्नी के बेटे थे। जुल्फिकार अली भुट्टो की मां यानी कि बिलावल भुट्टो की परनानी जन्म से हिंदू थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो का भी भारत से गहरा रिश्ता रहा है। उनकी पढ़ाई भी मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हुई थी। हालांकि बाद में आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए और जब वहां से पढ़कर लौटे तब तक भारत का बंटवारा हो चुका था और पाकिस्तान नाम का एक नया मुल्क विश्व के नक्शे पर जन्म ले चुका था। जुल्फिकार अली भुट्टो की जड़ें भले ही भारत से जुड़ी रही हों, लेकिन वो अंत तक भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। उनके विदेश मंत्री रहते हुए वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जे के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था। पाकिस्तान की साजिश के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी और भारतीय सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई थी। हालांकि इस हार के बाद भी उन्होंने कोई सबक नहीं लिया, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत शुरू से ही ऐसी रही है। और वर्ष 1967 में एक रैली में उन्होंने कहा कि हम भारत से 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। यह पाकिस्तान का इरादा था। पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरानों की सोच ऐसी थी कि हम भारत से 1000 वर्षों तक जंग लड़ेंगे। बाद में वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने और 1972 में भारत भी आए और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते में ही यह तय हुआ कि दोनों देश कश्मीर का मसला आपस में बातचीत करके निकालेंगे और उस दौरे में उनके साथ उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो भी भारत आई थी। और हम वर्ष 1972 की वही ऐतिहासिक तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए भी ऐतिहासिक और खास हो जाती है क्योंकि इस वक्त शिमला समझौता हुआ था। बेनजीर भुट्टो उस वक्त आई थी और आज बेनजीर भुट्टो के पुत्र बिलावल भुट्टो भारत आए हैं। इसलिए ये जी आर्काइव से निकाली गई वो तस्वीरें हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हालांकि बाद में पाकिस्तान शिमला समझौते से भी मुकरता रहा और आज भी कश्मीर को वैश्विक मुद्दा बनाने की वो लगातार कोशिश करता रहा और इस कोशिश में अब बिलावल भुट्टो भी शामिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच का कई बार ऐसा इस्तेमाल करना चाहा जहां से उन्होंने कश्मीर के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा के ये चाहा कि पूरी दुनिया की नज़र कश्मीर मुद्दे पर आए। वैसे आज हम आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वर्ष 1974 में
जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तो जुल्फिकार भुट्टो ने ही कहा था, हम घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। हालांकि बाद में उनकी सरकार का तख्ता पलट हो गया। जियाउल हक की डिक्टेटरशिप के दौरान वर्ष 1979 में उन्हें फांसी दे दी गई। बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो भी 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही। बेनजीर भुट्टो इंदिरा गांधी को अपना आदर्श मानती थी और वो भले ही भारत के प्रति उतना एग्रेसिव ना रही हो, लेकिन वो भी भारत के विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद बेनजीर भुट्टो ने भी कश्मीर राग छेड़ना शुरू कर दिया था। शायद ये उनकी राजनीतिक मजबूरी रही हो, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का एक सच ये भी है कि वहां के नेता देश की बदहाल स्थिति से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत का डर दिखाते हैं। और अब ये वहां एक ऐसी परंपरा बन चुकी है कि बिना भारत को गालियां दिए वहां की सत्ता पे मौजूद रख पाना शायद मुश्किल सा हो गया है। और इसलिए पाकिस्तान का कोई भी नेता, फिर चाहे वो बिलावल भुट्टो ही क्यों ना हो या फिर उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ही क्यों ना हो, सत्ता में आते ही भारत विरोधी रुख वो अपना लेते हैं। वैसे भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्तों का समर्थन किया है और इसके लिए प्रयास भी किया है, लेकिन अब पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर भारत का स्टैंड बहुत साफ है, बहुत क्लियर है। और इसलिए अगर बिलावल भुट्टो वाकई भारत में आकर अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो उन्हें पहले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को शह देना बंद करना होगा। यह सबसे बड़ी सच्चाई है। पाकिस्तान भले ये कोशिश कर रहा हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि विश्वास बहाल हो पाएगा। उसके कई कारण हैं और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जब तक दहशत या आतंक वहाँ से आ रहा है तब तक विश्वास नहीं आ सकता। और भारतवर्ष ने ये साफ कहा है कि उनको दहशत को कम करना होगा। दूसरी बात ये कि जो लोगों ने भारत के अंदर आके यहाँ के ऊपर मिलिटेंट स्ट्राइक्स की हैं, मारा है बेगुनाह लोगों को, जनता के लोगों को, और प्रॉपर्टी डैमेज किया है बॉम्बे में और दूसरी जगहों पे, उनको पाकिस्तान अरेस्ट करके भारत के हवाले करे ताकि उनके ऊपर यहाँ केस चल सके। तो ये एक्शंस जब तक नहीं लिए जाएंगे, ये नहीं संभव है कि वहाँ के ऊपर मिलिटेंट कैंप्स चल रहे हों, वहाँ पे आतंकवादियों को पर ट्रेनिंग दी जा रही हो और यहाँ पे बातचीत हो। पाकिस्तान की सरकार की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की सरकार अपनी आवाम से ज्यादा इस बात पर ध्यान देती है कि आतंकवाद को कैसे पाला पोसा जाए ताकि भारत को परेशान किया जा सके। और यही चुनौती आज उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। और जहर उगलते उगलते ही सही, लेकिन अगर हिंदुस्तान की धरती पर बिलावल भुट्टो कदम रखते ये कहते हैं कि भारत आके अच्छा लगा, तो हमें भी अच्छा लगा। जी न्यूज़।